अभी हम बात करने वाले हैं जो CHSL की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है कि आपका फॉर्म इस बार 2023 में कितनी वैकेंसी आई है, उससे संबंधित सारी जानकारी को जानने वाले हैं। और क्या क्या बदलाव हुए हैं इस बार के परीक्षा पैटर्न में, नए कैंडिडेट हो या पुराने कैंडिडेट हो, किस प्रकार के नए कैंडिडेट को जानने की यह उत्सुकता होगी, क्या क्वालिफिकेशन रहता है, किस तरह से फॉर्म फिलअप किया जाता है, इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहता है। तो आइए सारा डिटेल को यहाँ से जानने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी है इस बार का वैकेंसी थोड़ा सा कम है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस बार वैकेंसी यहाँ पर कम है। तो सबसे पहले बात आ जाती है फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट कब से है। तो आप फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आप 9/5/2023 और 8/6/2023 के बीच आप अपना फॉर्म फिलअप करके सबमिशन फाइनल सबमिट 8/6/2023 तक कर सकते हैं। यानी जो है यह फॉर्म 9/5/2023 से लेकर 8/6/2023 तक इच्छुक उम्मीदवार इसको भर सकते हैं। और जो भी है यहाँ पर आपका देख सकते हैं 23 दिया है, यानी आप रात 11 बजे तक यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी छात्र रजिस्ट्रेशन करके अगर फी पेमेंट नहीं करते हैं तो उनके लिए एक राहत है कि 10/6/2023 तक यानी वह पेमेंट कर सकते हैं। और जो भी है ऑफलाइन पेमेंट, एक होता है ऑनलाइन पेमेंट, एक होता है ऑफलाइन पेमेंट। अगर ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो 11/6/2023 तक कर सकते हैं। और लास्ट डेट पेमेंट चलान ड्यूरिंग वर्किंग, अगर मान लीजिए बीच में संडे आ जाए तो उन छात्रों के लिए 12/6/2023 तक यहाँ पर इस तरह से यह सब सारा दिया गया है। और अगर वैसे ही अगर और करेक्शन चेंजेज होता है तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पे स्केल कि आपको इसमें कितना रुपया मिलने वाला है। तो यह है, आप जानते हैं इसके थ्रू LDC, CHSL में LDC और DEO के पद यानी JS1 के पद पर भर्ती होता है। तो सबसे पहले लोअर डिवीजन क्लर्क LDC हो गया, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी JSA हो गया। यह दोनों पे लेवल 2 का है, यानी आपको बेसिक पे 19,000 यहाँ पर देख सकते हैं, 19,000 से लेकर 63,200 तक यहाँ पर आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। वही अगर बात आ जाती है डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी हमने बताया आपको DEO वाले पोस्ट के लिए आपको 25,000 से लेकर 25,500 से लेकर 81,000 रुपये तक, यानी यह लेवल 5 का आपका है। वही डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A में है, तो इसमें देख सकते हैं यह भी लेवल 4 दोनों यानी सेम है। अब आइए इस बार बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न टायर 1 और टायर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं। तो इस बार की जो वैकेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं 16 से टोटल, यानी पिछले साल के मुकाबला इस बार कुछ ज़्यादा। रिजर्वेशन के बारे में हम जानते हैं कि OBC को 3 साल के लिए और SC ST को 5 साल के लिए यहाँ पर छूट दिया जाता है। तो एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं आप 1/8/2023 से यहाँ पर काउंट किया जाएगा। और OBC 3 वर्ष, PWD जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र होंगे 10 सर, वहीं OBC इस तरह से यहाँ पर सारा यह बताया गया है। आइए जो आपके लिए महत्वपूर्ण बातें हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं या जो भी है सारा, आप नोटिस को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो भी पूरा पढ़ सकते हैं। तो एप्लीकेशन फी, जैसा कि मालूम है आप लोग को, एप्लीकेशन फीस कोई भी SSC का आप फॉर्म भरते हैं तो आपको इससे 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लिया जाता है। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो भी आपका है, टायर 1 हो या टायर 2 हो, सारा वह ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। नए छात्रों के लिए यह है कि जानने का उत्सुक होगा कि उनका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहता है। तो सबसे पहले अगर बात कर लेता है टायर 1 का, तो उनसे टायर 1 में टोटल यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 100 प्रश्न में डिवाइड किया गया है और उसके लिए आपको 60 मिनट का समय, अगर आप जनरल कैंडिडेट है। और वही में अगर आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट होता है यहाँ पर उनको 80 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि विकलांग हो गए। विकलांग में जो भी आपको आँख से प्रॉब्लम, यहाँ पर देख सकते हैं आँख जैसे कि उनको नहीं दिखता है, जो भी अदर कैंडिडेट को लेकर जाते हैं उनके लिए यह रात दिया गया है। 80 मिनट के लिए उनके लिए समय दिया गया है। सबसे पहले अगर देख सकते हैं यहाँ पर टोटल आपसे इंग्लिश के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे टायर 1 में, जो 50 मार्क्स से होंगे। वहीं जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के प्रश्न, वो भी 25 प्रश्न होंगे 50 अंक के। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी आपसे मैथमेटिक्स भी
25 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंक के, और जनरल अवेयरनेस भी आपसे 25 क्वेश्चन 50 अंक के पूछे जाएंगे। और इसमें आप जितना बेसिक मार्क्स कर सकते हैं उतना ला सकते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है समय कंपटीशन कितना बढ़ते जा रहा है, तो जितने अधिक मार्क्स लाए उतने ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब बात आ जाती है टायर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्या बदलाव हुआ है, कितना समय मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्कीम ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन, यानी टायर 2 एग्जामिनेशन में किस तरह के बदलाव किए गए हैं। तो सेक्शन 1 देख सकते हैं, यहाँ पर सेक्शन 1 सेक्शन 2 में बांट दिया गया है आपका। और यहाँ पर देखेंगे तो सेक्शन 3 यानी जो है आपका टायर 2 यहाँ पर 3 पार्ट में बट गया है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए मॉड्यूल 1, तो मॉड्यूल 1 में आपसे मैथमेटिकल एबिलिटी के प्रश्न पूछे जाएंगे, और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन होंगे, और नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स यानी जो है 30 प्रश्न, और यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर 30 प्रश्न। तो यहाँ पर टोटल मिला के क्वेश्चन हो गए 60, और एक क्वेश्चन आपके 3 अंक के होंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया है मैथमेटिकल के प्रश्न आपसे 30 पूछे जाएंगे और रीजनिंग के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल मिला के 60, और एक प्रश्न 3 अंक यानी टोटल 180 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। इसके लिए आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। यहाँ पर फॉर ईच सेक्शन, यहाँ पर फॉर ईच सेक्शन 1 आवर्स एंड 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट, जो भी एक लेवल 4 अगर स्क्राइब वाले कैंडिडेट है उनको मिलने वाला है। तो ईच सेक्शन के लिए यानी सेक्शन 1 के लिए आपको 1 घंटा का समय मिलने वाला है। और वही अगर बात की जाती है सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन और जनरल अवेयरनेस, वही सेक्शन 1 में सेक्शन यहाँ पर सेशन देखिए, एक है सेशन एक है सेक्शन, यानी फर्स्ट सेशन में आपको 2 आवर्स 15 मिनट दिए जाएंगे, उसमें आपका सेक्शन 1 के लिए 1 घंटा का समय दिया जाएगा, और सेक्शन 2 के लिए 1 घंटा 20 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर बताया गया है 1 आवर्स इस क्वेश्चन और 1 आवर्स 20 मिनट जो हो आपका जो भी आपका कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर दिया जाएगा। क्योंकि जनरली कैंडिडेट को यहाँ पर देख सकते हैं 2 घंटा 15 मिनट, और जो भी विकलांग वाले कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर जिस ब्रेल लिपि से संबंधित उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट का समय दिया गया है। यहाँ पर आपका सेक्शन 2 में इंग्लिश से 40 प्रश्न, और जो भी आपका जनरल अवेयरनेस से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और यह भी 40-20-60 प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के 180 अंक के हो गए। तो यहाँ से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब बात आ जाती है सेक्शन 3 में, तो सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 15 होगा, और एक प्रश्न आपके 45 अंक के होंगे, और आपको इसके लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और जो भी कैंडिडेट उनको 20 मिनट का ब्रेल लिपि से संबंधित वे कैंडिडेट उनको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। अब आ जाती है बात DU वाले पोस्ट, इसमें DU वाले पोस्ट भी है, देख सकते हैं यहाँ पर जो रहने वाला है पार्ट ए में उनसे स्किल टेस्ट फॉर DU जो भी डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, और स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट मॉडल भी होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, आशा करते हैं आप लोग के लिए इससे संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन न रह गया होगा। और पार्ट सी में आपका टाइपिंग टेस्ट, उसके लिए भी आपको 10 मिनट का समय मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी प्रश्न है यहाँ पर सारे यहाँ पर फिर से दर्शाए गए हैं। तो इससे संबंधित आशा करते हैं आप लोग के लिए सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।